नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन से में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम देखेंगे ना, समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है। ये समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और ये 90 डिग्री का यहाँ पे बनता है। और ये विकर्ण होता है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। ये है आपका ए, तो ये भी आपका भुजा ए होगा, ये भी आपका भुजा ए होगा, ये भी आपका भुजा ए होगा। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग। 4a बराबर कितना हो जाएगा? तो 164 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ पे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 4 चौको 16, 4 एकने 4, 41 सेंटीमीटर मिल गया। अब कह रहा है एक जो इसकी विकर्ण है ना 80 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण मालूम करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो हम जानते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर होता है विकर्ण बट्टा 2। पहला विकर्ण है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, 80 दिया हुआ है तो 80 का आधा 40, तो 40 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे डी D2 होना चाहिए, इसको D2 बट्टा 2 का स्क्वायर। इस तरह माइनस करेंगे तो 81 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो D का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा ना, तो ले जाकर के यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ का स्क्वायर खत्म करेंगे तो इधर रूट बन जाएगा और 4 का रूट कितना होगा? 2 होगा। 81 का रूट कितना होगा? 9 होगा। यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 18 आ गया। इतना तो समझ में आ गया। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी 80 गुणे 18। 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 चौको 72, यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ना आधार गुणे लंब, यानी बेस गुणे हाइट। आधार कितना है? तो 44 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? तो 22 है। बस यही सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8, 16 का 6 हाथ में 1 और 2 चौको 8, 1, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हम देखेंगे दोस्तों ना, दूसरा विकर्ण पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है। निकाल लीजिए भुजा का स्क्वायर माइनस D2/2, यानी कि D1/2 का स्क्वायर, और इसको रूट में कर लेंगे ऐसे। ठीक है। अब देखेंगे ना तो D2/2 हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, माइनस यहाँ पे देखेंगे ना D1/2, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई 14 है ना, तो 14 का मतलब 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 49। इतना कर लेंगे। अब इसको माइनस कर लीजिए तो 15 में से 9, 576। 576 किसका रूट है? तो 576 का रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 24। अब D2/2 का वैल्यू ना 24 आया है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो D2 हमको मिल गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो D2 आपको मिल गया, D2 बराबर आपको मिल जाएगा 48। ये मिल गया आपको। अब पूछ रहा है ना कि समचतुर्भुज एक जिसकी भुजाएं इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 गुणे D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही तो होता है, 1/2 D1 गुणे D2। तो लिखेंगे 1/2 D1 कितना है? तो ये आया है 14 और D2 कितना है? तो ये आ गया है आपका 48। 2 से काट दीजिए 7 बार में और 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 अठे 56, 5 7 को 28 और 5 33। तो इस तरह से 336 सेंटीमीटर स्क्वायर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है।
कह रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर हो। देखिए हम देखेंगे ना, तो d1 बराबर दिया हुआ है 16 और d2 बराबर हमको नहीं मालूम है, तो d2 बराबर हम मान लेंगे d2 बट्टा 2 बराबर दोस्तों मान लेंगे x मान लेंगे, ऐसे मान सकते हैं। और d1 16 दिया हुआ है तो d1 16, d2 बट्टा 2 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा ना, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू निकाल लीजिए। x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर माइनस दिए गए विकर्ण के आधा का स्क्वायर, यानी कि 16 है तो 8 का स्क्वायर, और इसको रूट कर लेंगे इस तरह से। अब x का वैल्यू यहां पे निकालेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 दहा में 100 और माइनस 8 अठैया 64। इसका रूट अगर मैं देखेंगे माइनस करेंगे 36 आएगा, और ये आ गया आपका 6। तो x इज इक्वल टू हमको मिला 6। तो d2 यहां पे कितना मिल जाएगा आपको, तो d2 बराबर मिल जाएगा 6 दूनी 12, यही तो मिलेगा ना। अब आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणे d2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो लिखेंगे 1/2, d1 कितना है 16 है और d2 कितना आया है 12 आया है, 2 अट्ठे 16 और 12 अट्ठे 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। तो हम देखेंगे ऊंचाई बराबर, अगर मैं x मानेंगे तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, तो आधार ऊंचाई से 2 गुना है तो 2x हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। अब कह रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि आधार अगुणे ऊंचाई होता है, यही तो होता है ना। इज इक्वल टू दिया हुआ है 392। अब आधार की जगह पे कितना है 2x है और ऊंचाई की जगह पे x है, इज इक्वल टू 392। 2 से काट देंगे, इसको काट दीजिए, x का x में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एकने 2, 2 9 18, 2 छके 12। ये स्क्वायर है ना, तो 196 भी किसी का स्क्वायर है, किसका है, तो 14 का स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो x बराबर हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो x बराबर हमको मिल गया 14। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई यानी कि ऊंचाई x ही तो था, x का वैल्यू 14 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा है। सबसे पहले हम देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 1/2 d1 गुणे d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही होता है और 216 दिया हुआ है। d1 की जगह पे 24 रखेंगे, 1/2 गुणे d1 की जगह पे 24 गुणे d2 इज इक्वल टू कितना है 216 आ गया आपका। अब 24 से काट देंगे, 24 से काटिए इसको, देखिए कितनी बार में कट रहा है। 4 चौको 16, 4 छके 24, 4 8 32, 4 9 36 और 2 9 18 19 20, 9 बार में कट जाएगा। 9 बार में काट दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमको यहाँ पे d2 मिल गया 9 दूनी 18। अब आपसे पूछ रहा है भुजा बताइए। तो भुजा हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भुजा बराबर ना सीधे सीधे लिख लीजिए, भुजा बराबर जो होता है विकर्ण का, दोनों विकर्णों के आधे का स्क्वायर जोड़ना रहता है। पहला विकर्ण कितना है 24 का आधा 12 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए। अब प्लस दूसरा विकर्ण कितना है 18 है, तो 18 का आधा 9 का स्क्वायर कीजिए और रूट निकाल लीजिए, बस भुजा आपको मिल गया। 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, प्लस करेंगे दोनों को तो हमको मिलेगा 5 8 4 12 1 1 2। 225 किसका रूट है, तो 225 जो है 15 का रूट है, 15 सेंटीमीटर, यानी सब चतुर्भुज की भुजा कितनी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।